तो आज हम लोग CUT 2026 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे इसलिए हमने इसको पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका डायग्राम इंटरप्रिटेशन का है, हम क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन कराए हैं। आसान क्वेश्चन था। बोल रहा है इन अ यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, एक यूनिवर्सिटी है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए, 100 दिए। उसके बाद डेटा दिया है मैथ्स का, फिजिक्स का और स्टैटिस्टिक्स का। तो पहले ये हम ट्रेस कर लेते हैं। ये सर्कल आपका, ये पूरा ये सेट थ्योरी में आप लोग भी पढ़े होंगे। तो बोल रहा है ये पूरा टोटल सर्कल कितने का, 100 स्टूडेंट, मतलब ये टोटल स्क्वायर 100 का। उसके बाद बोल रहा है 50 स्टूडेंट मैथमेटिक्स ओनली। अच्छा, 3 सब्जेक्ट का बात कर रहा है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये वाला सर्कल ले लेते हैं मैथ्स का, ये वाला सर्कल ले लेते हैं फिजिक्स का, और नेक्स्ट आपका ये सर्कल ले लेते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब बोल रहा है 50 स्टूडेंट 50 ऑफर्ड मैथ्स ओनली, तो 15 स्टूडेंट। अच्छा, ये पूरा सर्कल ये वाला जो है ओनली 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स सब्जेक्ट लिया। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है 12 ऑफर स्टैटिस्टिक्स ओनली, केवल बोल रहा है, केवल इट मीन्स ये वाला सर्कल बोल रहा है, ये कितने का है, 12। 8 ऑफर फिजिक्स ओनली, केवल फिजिक्स का, इट मीन्स ये वाला 8 है। 40 ऑफर्स फिजिक्स एंड मैथ्स, 40 फिजिक्स और मैथ्स का है। देखो फिजिक्स और मैथ्स, इट मीन्स ये वाला कितने का है पार्ट, ये है 40। 20 ऑफर्ड फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाला, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स वाला ये पूरा पार्ट कितने का है, ये पूरा पार्ट है 20। 10 ऑफर्ड मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, 10 है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स ये पार्ट है आपका कितने का है, 10। तो उसके बाद बोल रहा है 65 ऑफर्ड फिजिक्स, फिजिक्स का बात कर रहा है, इट मीन्स ये कंप्लीट सर्कल, ये वाला जो सर्कल है फिजिक्स का, ये कितने का है, 65 स्टूडेंट। अच्छा, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट। बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने जो तीनों में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ना मैथ्स लिए ना फिजिक्स लिए ना। अच्छा, इनमें जो डेटा दिया है केवल मैथ्स वाले, केवल फिजिक्स वाले, केवल स्टैटिस्टिक्स, ये 2 सब्जेक्ट लिए फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला जो है ब्लू वाला ये पार्ट मैथ्स और फिजिक्स का है, ये वाला पार्ट जो ग्रीन का ये वाला पार्ट है ये मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स है, और जो ये वाला मिडिल का पार्ट है वो तीनों सब्जेक्ट का है, मैथ्स है, फिजिक्स है और स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, टोटल फिजिक्स, अच्छा ये पूरा जो आपका रेक्टेंगल में है वो 100 का है, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। अच्छा, ये टोटल दिया है 65, तो 65 इक्वल टू ये कंप्लीट कितना का है, 40 प्लस 40 प्लस ये कितना है 8, 40 प्लस 8 प्लस और x, ये तीनों पार्ट 40 और ये वाला 8 और ये x, ये किसके बराबर है, 65 के। तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 माइनस 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 17। तो x इक्वल टू 17, इट मीन्स इसका वैल्यू कितना आ गया, 17। अच्छा, जब ये 17 है तो ये वाला कितना है, ये टोटल 20 का था, ये टोटल 20 का था, तो ये कितने का आ गया, बोलो 20 माइनस 17, तो ये 3 का आ गया। ये टोटल 40 का है, 40 में ये 3 निकल गए तो ये आ गया 37। ये टोटल 10 का है, 10 का है, ये 3 निकल गए तो ये पार्ट आ गया 7 का। अब ये टोटल डेटा आपका कितने का है, 100 का। तो बोलना है वो स्टूडेंट बताने हैं जिन्होंने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 100, 100 में माइनस कर दो जो एक सब्जेक्ट लिए, 2 सब्जेक्ट लिए, तीनों सब्जेक्ट लिए, तीनों के ऐड कर दो, माइनस करते हैं तो ये कितना हो गया, सबसे ग्रेटर वाला ले लेते हैं, ये पूरा कितने का है, 65 प्लस ये कितना बच रहा है, 15,
प्लस ये कितना बच रहा है 7 और प्लस 12, ठीक है। तो कितना हो गया 100 माइनस 65, ये 70, 80, 90 और 99। तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने एक भी सब्जेक्ट नहीं, तो आंसर आपका क्या है 1। तो पहले इसको हमने निकाल लिया x को, ये कंप्लीट कितने का है, ये 65 का है। तो ये वाला 40 का है, इसको कंप्लीट ले लिया, ये 8 कंप्लीट ले लिया, तो हमें x पता चल गया। x का वैल्यू आ गया मेरा कितना आ गया 17 आ गया। अब ये वाला सब्जेक्ट लिए हैं तो हमें इनसे बताना है, यहाँ वाला पार्ट बताना है कि कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया। तो टोटल डेटा कितना था 100 का। 100 में ये सब्जेक्ट लिए, चाहे वो एक सब्जेक्ट लिए हो, चाहे 2 लिए हो, चाहे 3 लिए, तो ये माइनस कर दें तो 1 स्टूडेंट आ गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये डेटा सफिशिएंसी का डायग्राम इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ऐसा ऑलरेडी हम क्लास में भी कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे भी कर रहे हैं। आप डायग्राम इंटरप्रिटेशन का मेरा वीडियो देख लीजिए, आई थिंक हमने 3 वीडियो में वो कंप्लीट किया है, तो ये नोट कर लीजिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑड वन। हम बोले थे ना ऑड वन वाले ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता, ऑड वन है, सीरीज है और काउंटिंग ऑफ फिगर है, मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। तो चूज द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन आपको फाइंड करना है। ऑप्शन है आपका राइट है, रीड है, नॉलेज है और लर्न है। तो राइट, रीड और नॉलेज, सॉरी लर्न, ये आपके क्या है वर्ब है, और ये आपका नॉलेज नाउन है। तो ऑड वन आपका क्या हुआ। नेक्स्ट आपका सीरीज दिया है, फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। सीरीज के भी अच्छे खासे क्वेश्चन यूटी में आते हैं। आप मेरा सीरीज का देखिएगा, उसमें बहुत सारा हमने टाइप बताया है, तो उन्हीं टाइप में ये भी है। हम क्या बोल रहे थे, जब नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो 2 पॉसिबल केस होते हैं, या तो वो नंबर में कोई नंबर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या डिवाइड हो रहा है। और नंबर अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या पॉसिबल केस है, या तो उस नंबर में कोई नंबर ऐड होगा या मल्टीप्लाई। तो देखो इसमें क्या है, 120 से 40, 40 से 10, 10 से ये, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो डिवाइडेड बाई 1, 240 ही आएगा। अब इसको किया डिवाइडेड बाई 2, तो देखो 120, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 4, नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 5, तो नेक्स्ट। तो आंसर क्या होगा आपका 240। ये मिसिंग टर्म फाइंड। तो नंबर जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो ये रूल हो सकता है। अब इसमें रूल क्या हो सकता है, स्क्वायर, अगर ज़्यादा गैप है तो हो सकता है स्क्वायर का डिफरेंस हो जाए, स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो वो सारे पॉसिबल केस है। तो ये भी नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सीरीज का है, हम क्लास में कराए भी सीरीज का। बोल दैट चूज द सेट ऑफ नंबर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव सेट दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट। ये आपको सेट दिया है, ये जो भी रूल फॉलो करेगा, कौन सा सेट सेम रूल फॉलो कर रहा है वो आपको बताना है। तो पहले इस सेट में देख लेते हैं रूल कौन सा हो रहा है। देखो 3 से 18, तो 3 into 6 करेंगे तो कितना आ रहा है 18, इट मीन्स मल्टीप्लाई बाई 6 होगा, ठीक है। फिर 18 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 into 2 किए देन 36 होगा। तो मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 2 आपका होगा। अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन आपका है A, B, C और D, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, यहीं से दिख जा रहा है। तो कितना हुआ 5 into 6 30 और 30 into 2 कितना हो गया 60। तो इट मीन्स ऑप्शन डी तो आपका सही है। अब आते हैं ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन डी नहीं, इसमें भी डी नहीं, इसमें डी है, इसमें भी नहीं। तो बस इस आंसर को टिक करते आगे बढ़ते अगर हम आपकी जगह होते। लेकिन हम आपकी जगह है नहीं, क्योंकि मुझे सीयूटी देना नहीं है, देना आपको है। चलो अच्छा देखते हैं बाकी किसमें। तो इसमें सी और डी है, तो सी को भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 6, 4 into 6 24 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2 देन आ रहा है। तो आंसर आपका सी और डी इस सीरीज के रूल को फॉलो करें। जो ये रूल है, मतलब जो ये सेट है, जो सेट ये रूल फॉलो करें, सेम ऑप्शन सी और डी भी करना है।
तो सिमिलर कर सकते हैं, कभी कभी आपका सिमिलर नहीं कर सकते, ऑड वन करा देगा। इट मीन्स ये जो भी रूल फॉलो करेगा, हो सकता है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपका सेम रूल फॉलो करे, बट डी आपका सेम रूल फॉलो नहीं करेगा, तो ऑड वन भी आपसे फाइंड करा सकता है। तो आप ऑप्शन के थ्रू ऐसे क्वेश्चन चेक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी नोट कर लो। देखो फिर आपका लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 दोनों को मैच कराना है। मैच हो सकता है इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो हम आपको पहले भी बोले थे कि जिसका आंसर आपका सेम होगा तो पहले आप उसको चेक कर लेना। अच्छा देखो सी में 3 और 2, 3 और 2 में कोई एक आंसर है, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। पहले सी का चेक कर लेते हैं। अरे सी का तो सबसे ही आसान है। सी में आपका क्या है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। इट मीन्स 3 आंसर है। 3 आंसर इसमें है, ये इसमें 2 है, हो नहीं सकता, इसमें आपका 2 है, हो नहीं सकता। इन 2 आंसर में एक आंसर है। अच्छा डी में सेकेंड और फोर्थ चेंज है, तो डी का चेक कर लेते हैं। डी भी आसान है, डी आसान है। देखो डिवाइडेड बाई 7, तो सबसे 7 से डिविजिबल, डिवाइडेड बाई 7 तो 3 आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 7 तो कितना आंसर आएगा आपका 82। इट मीन सेकेंड आंसर इसमें है, तो राइट आंसर आपका ये, क्योंकि इसमें तो 3 दोनों में, देखो सी में 3 बट डी में आपका कितना है 4, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इट मीन्स राइट आंसर आपका क्या है, क्या है आंसर ए। तो ऐसे ही आप लोग भी सॉल्व करना, 1 मिनट से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं होते हैं फिर भी। देखो अच्छा बी और ए में चेक कर लेते क्या है। बी देखो कितना आसान है, 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 16 प्लस 1 करो 17, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 प्लस 1, इट मीन्स प्लस 1 हो रहा है। प्लस 1 एक कांस्टेंट नंबर, कुछ ऐड हो सकता है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो आंसर कितना आया 50। तो देखो ए का 4, सी का 3, डी का 2, बी का 1, तो रिमेनिंग वाला जो भी होगा वो यहाँ 1 है, तो बी का 1 होगा। अच्छा बी में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ पे कर दे दे। 720 डिवाइडेड बाई 6 किया तो कितना आया 120 आया। अब इसी में ये ऐड हो जाना है, 720 प्लस 120 कितना आ जाना है 840 है, 840 ये 840। तो इसमें वही क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर देंगे इसको 60 डिवाइडेड बाई क्या है 6, तो कितना आया 10। अब ये 60 और प्लस 10 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। तो सीरीज आजकल पता है क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन में आपका 3-4 पैटर्न दे देगा, तो है आसान रहता है। आप ऑप्शन के थ्रू जाना, जो आपको आसान लगे सबसे पहले वो आंसर आप चेक करेंगे। जैसे इसमें हमने सी और डी, हाँ सी और डी में ही चेक कर लिया, बी में भी आप कर सकते हो। बी में तो सारा था, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर बी भी आ जाता आपका तो आप आंसर एग्जैक्टली टिक कर देते हैं। अगर बी में देखो 1, बी का क्या था, बी का 1 इसी ऑप्शन में था, यहाँ 4 है, यहाँ सेकेंड है, यहाँ थर्ड है, तो आप एक ही को चेक करके आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो ये स्टेटमेंट एंड रीजन का आपका क्वेश्चन है। इस बार स्टेटमेंट एंड रीजन के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, वो मैथ्स से रिलेटेड भी आए हैं, अभी हम लोग करेंगे। मैथ्स का पार्ट है वो उसमें कर लीजिएगा आप लोग मैथ्स में, बट हम कंसेप्ट बता देते हैं। सारे जब भी स्टेटमेंट और रीजन होंगे सारे ऑप्शन आपके ये होंगे, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिए दोनों करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए। दूसरा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, दोनों ए और आर करेक्ट है। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ए करेक्ट है,
फर्स्ट वाला करेक्ट है, इसको असर्शन बोलते हैं, ये रीजन उसका, बट आर इज नॉट करेक्ट। बट ये ए करेक्ट नहीं है और आर करेक्ट है, तो यही आपके चार ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि स्टेटमेंट आपका जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं सही है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि पौधों में पत्तियां हरी होती हैं, तो हरी होती भाई, ये तो सही बोल रहा है, तो सही बोल रहा है। अब आपका आंसर ये ए करेक्ट नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। ए करेक्ट है, ये हो सकता है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट। अब ये ए तो सही है, चौथा आपका ऑप्शन नहीं है। अब देख रहे हैं कि जो ये एक्सप्लेनेशन है, ये वाला, ये सही एक्सप्लेनेशन है क्या ए का। तो सेकेंड वाला बोल रहा है कि पौधों में क्रोमोप्लास्ट नाम का हरा पिगमेंट पाया जाता है, तो ये तो बेटा गलत है। पौधों में क्रोमोप्लास्ट नहीं होता है, बल्कि जो पत्तियों में हरे रंग का क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। हरे रंग के कारण, क्या क्लोरोफिल के ही कारण पौधों में पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। और जो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट बोल रहा है, क्रोमोप्लास्ट अलग टाइप का प्लास्टिड होता है, जो आपका लाल, पीला, हरा, मतलब जो अलग कलर देता है। जैसे आप कैप्सिकम देखो, कैप्सिकम में क्या होता है, कलर होता है। टोमेटो का लाल रंग किसके कारण होता है, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, तो ये कलर देता है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन राइट आंसर आपका है ए इज करेक्ट। ए तो करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट, बट आर करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका है अब। तो ये नोट कर लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ लिख दिए। तो बाकी हम देखो ऑप्शन सारे यही रहेंगे, बस क्वेश्चन अभी चेंज कर देंगे, तो ये नोट कर लीजिए। देखो ये भी आपका स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, कॉपर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। तो तांबे का उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है, तो ये तो बेटा सही है। बिजली के तार बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया जाता है, ये तो सही है। अच्छा, दूसरा बोल रहा है कॉपर हैज अ वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तांबे में विद्युत प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो ये भी सही है। ये भी दोनों सही है। तो पहले स्टेटमेंट को देखना ताकि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें। अच्छा, दोनों सही है, तो ए एंड आर आर करेक्ट, ठीक है। इसमें भी बोल रहा है दोनों करेक्ट है। अब आंसर आपका ये तो हो नहीं सकता, ए करेक्ट है आर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ए करेक्ट नहीं है, आर करेक्ट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बोलते हैं दोनों करेक्ट है, ए और आर दोनों करेक्ट है। अब बोल रहा है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर जो आर रीजन है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए, अदरवाइज आंसर हो जाएगा आपका 1, अदरवाइज क्या हो जाएगा 2। तो रीजन इसका क्या है कि लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होने से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होता है, इसलिए कॉपर मतलब तांबे का उपयोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए किया जाता है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इट मीन्स इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए आसानी से करंट फ्लो हो जाता है, बह जाता है। तो ये भी नोट कर लीजिए। देखो फर्स्ट वाला ये भी आपका असर्शन एंड रीजन है। तो बोल रहा है when lightning strike the sound is heard a little after the flash of is seen। बोल रहा है जब बिजली गिरती है तो उसकी आवाज मतलब गर्जन चमक देखने के बाद सुनाई देती है। पहले सही बात है, पहले हमें क्या देखता है, जब बिजली कड़कती है तो पहले में लाइट दिखाई देती है, नहीं चमकती है, उसके बाद गड़गड़ाहट की साउंड है। तो ये वाला तो एकदम सही है, ये सही है, ठीक है। दूसरा वाला आपका बोल रहा है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ये भी सही है आपका बोल रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोल रहा है ए करेक्ट है बट ये करेक्ट नहीं, इसमें बोल रहा है ए करेक्ट नहीं, तो ये दो तो आपके कैंसिल हो गए।
अब दोनों करेक्ट है, ए और आर आर करेक्ट, दोनों में ये है। अब आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है या आर इसका गलत एक्सप्लेनेशन है। आर जो है रीजन जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन है या गलत एक्सप्लेनेशन है। तो सही एक्सप्लेनेशन आपका है, क्योंकि प्रकाश बहुत तेजी गति से चलता है। जो लाइट होती है, जब बारिश देखते हो ना, बारिश में जो लाइटनिंग होती है, पहले लाइटनिंग हमें दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश बहुत तेजी से, इसलिए हम पहले बिजली की चमक देखते हैं, उसके बाद उसके साउंड सुनते हैं। तो इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपका आंसर 1 वाला करेक्ट है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है, ए बी सी डी ई, और ऑप्शन आपके ये चूज करेक्ट ऑप्शन, आंसर 1 2 3 और 4। तो जब भी इस टाइप के आंसर आपको दे तो सबसे पहले देखो किस पे सिंगल आपका है। देखो अगर हम सी को चेक करेंगे तो सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं है। अगर हम ए को डिसाइड कर रहे हैं तो ए यहाँ है, ए यहाँ है, तो इन दो आंसर में कोई एक होगा, तो हमें बाकी भी चेक करने पड़ेंगे। अगर हम बी को चेक कर रहे हैं, बी यहाँ है, बी यहाँ है और बी यहाँ है, तो हमें मतलब 3 चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन। ए को चेक कर लिया, बी को चेक कर लिया, सी को चेक कर लिया। अगर हम डी को डिसाइड कर रहे हैं तो डी ऑप्शन इसमें है और इसमें, तब भी हमको बाकी चेक करना होगा। दोनों में देखो सी डी, अब ओनली हो सकता है या ये हो सकता है, फिर हमारा टाइम ज़्यादा किल होगा। तो देखो सबसे लास्ट में आपका दे रहा है कि अगर ओनली मतलब ई, बाकी ई किसी में नहीं है, तो ई को पहले चेक कर दो। आंसर आपका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जब कुछ अलग देता है तो उसमें कुछ चेंजेस कर देता है। तो ई वाला क्या है, ई वाला आपका बोल रहा है रेस्टोरेंट, मेनू, लाइब्रेरी, कैटलॉग। तो देखो रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, खाने वाला लिस्ट का क्या होता है, आइटम का मेनू, और कैटलॉग लिस्ट बुक इन लाइब्रेरी। तो आंसर आपका ये वाला सही एक्सप्लेनेशन है। अच्छा ई के साथ ई है, ए है और बी है। अब ए और बी को, तो ये तो सही है, ठीक है। रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है तो लाइब्रेरी में क्या होता है, कैटलॉग। अच्छा ए यहाँ पे है, ए यहाँ बिल्डिंग का, देखो ए में है शुगर क्या है, ये चॉकलेट बनाने का इंग्रेडिएंट। तो सेम बिल्डिंग बनाने का इंग्रेडिएंट कौन सा है, सी है। चॉकलेट बनाने का अगर शुगर है तो बिल्डिंग का क्या है, सी है। तो ए भी सही है, ठीक है। अब आते हैं बी। बी क्या है, साउंड, फीबल, कलर और फेडेड। देखो ये होता है वीक साउंड, वीक साउंड, ठीक है। कलर क्या होता है, कलर फेडेड कलर मतलब वीक कलर। तो ये वाला आपका सही है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th आपका सही है। सी में देखो, सी में ये दोनों अपोजिट है और जबकि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, तो सी भी आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका क्या है, 4। इसे टिक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि देखो शुगर इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ चॉकलेट, सिमिलरली सीमेंट इज एन इंग्रेडिएंट या मटेरियल बोल दो ऑफ बिल्डिंग। सेम रिलेशनशिप है, सेम आपका है। फेबल साउंड क्या है, वीक साउंड है। फेडेड कलर क्या होता है, वीक या डल कलर होता है। तो ये भी आपका सेम मैच कर रहा है। ऑप्शन ई में भी आपका जो है मेन्यू लिस्ट, आइटम इन अ रेस्टोरेंट, सेम कैटलॉग लिस्ट, बुक इन अ लाइब्रेरी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th आपका। देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग का पैराग्राफ था, बहुत आसान था। बोला देखो मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, ऑप्शन हम आपको बाद में बता देंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन ओपन अप करके ऑप्शन आप। बोला है देयर आर 7 बुक, 1 ईच ऑन साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, अकाउंट, 9 ऑन द टेबल,
वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर टेबल पे। तो पहला क्या है, सोशियोलॉजी इज ऑन द टॉप ऑफ ऑल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोशियोलॉजी सबसे टॉप पे। तो ये हम टॉप ले रहे हैं और ये बॉटम। तो आप पहले से डिसाइड कर लेना आपको टॉप कौन सा लेना है, बॉटम कौन सा लेना है। आंसर आपका दोनों से सेम आएगा। जनरली ये बॉटम होता है, टॉप होता है, ठीक है, हम लोग ऐसे ही लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई हम तो टॉप ये लेंगे, बॉटम ये लेंगे, आपका मर्जी, आंसर सेम है। एनीवे, अकाउंटेंसी इज इमीडिएटली बिलो एजुकेशन। देखो एजुकेशन की अकाउंटेंसी इज इमीडिएटली बिलो एजुकेशन। एजुकेशन के तुरंत क्या है, अकाउंटेंसी है। ये अगर एजुकेशन हुआ तो इसके तुरंत नीचे क्या है, अकाउंटेंसी। विच, ये किसके लिए इंफॉर्मेशन है, विच इसके लिए, विच इज इमीडिएटली बिलो सोशियोलॉजी। और सोशियोलॉजी के तुरंत नीचे कौन सा है, एजुकेशन। तो यहाँ पे पुट कर दे रहे, एजुकेशन आ गया और एजुकेशन के बाद क्या हो गया, अकाउंटेंसी। तो ये अब देखो फोर्थ वाला क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक्स इज इमीडिएटली एबव साइकोलॉजी। अच्छा साइकोलॉजी के यहाँ पे कर दो, साइकोलॉजी के इमीडिएट एबव कौन सा है, इकोनॉमिक्स। बट नॉट इन द मिडिल, बट मिडिल में, मिडिल कौन सा है, 3 यहाँ छूट गया, 3 यहाँ, तो ये मिडिल में यहाँ पे नहीं आएगा, इकोनॉमिक्स यहाँ पे नहीं आएगा। तो इकोनॉमिक्स यहाँ हो सकता है, देन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स यहाँ, साइकोलॉजी। हिंदी इज इमीडिएटली बिलो साइकोलॉजी। इसके तुरंत नीचे कौन सा है, हिंदी। देखो ये 3 है, अब ये 4th प्लेस पे इकोनॉमिक्स आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक्स, उसके बाद है साइकोलॉजी और इसके तुरंत बाद है इंग्लिश। तो बच कौन सा रहा है सब्जेक्ट बेटा, तो बच रहा है इंग्लिश, तो यहाँ आ गया इंग्लिश। तो ये आपका करेक्ट टेबल है। अब हम इसी में आते हैं, तो ये आपका ये है और इसमें आंसर आपका क्या बोल रहा था, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो एक आंसर है, क्या आंसर यहाँ लिखते हैं, छोड़ो, आंसर आपका ए में दिया था हिंदी है, इसको यहाँ पे हम कट करके लिख देते हैं, ये आपका है ना आंसर, आपका यहाँ लिखिए। देखो ऑप्शन आपके ये थे, हमने सारे ऑप्शन नहीं लिखे, इसमें बोल रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। ये आपके ऑप्शन दिए थे ए बी सी डी, ये आपके ऑप्शन थे। तो पहला आपका था हिंदी, साइकोलॉजी, ये था। देखो हिंदी से तो स्टार्ट नहीं है क्योंकि पहले ही आपका क्या था, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी से स्टार्ट है, सोशियोलॉजी, इंग्लिश से आपका पहला नहीं था, तो ये ऑप्शन आपको एलिमिनेशन करने के लिए हेल्प। अब आंसर आपका बी या सी में होगा। तो देखो पहला सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, दूसरा एजुकेशन है, एजुकेशन है, तीसरा अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी है, चौथा इंग्लिश है, इंग्लिश है, पांचवा क्या है, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और हिंदी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और हिंदी। तो राइट आंसर आपका है इसमें सोशियोलॉजी के बाद इंग्लिश आ गया, ये भी आपका गलत था क्योंकि हमने जो इंफॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंगली आपका ये टेबल था। तो टॉप टू बॉटम है, तो इसमें आपका बोल रहा था चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो ये आपका आंसर बताना था। और क्वेश्चन में था which of the following is the correct sequence of book from the top to bottom book based on the given statement। आगे जो एक स्टेटमेंट पहले वाला लाइन था, हमने तो ए बी सी डी से स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया था, बट ऊपर आपका दिया था टॉप टू बॉटम स्टेटमेंट, मतलब ये आंसर है। तो ये टॉप टू बॉटम, ये आपका राइट आंसर है, तो ये भी नोट कर लीजिए। छोटा सा पैराग्राफ था एक, देखो एक और ये क्वेश्चन आपका रह गया था, मैच करना है लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो ये बहुत आसान है, ये सेम मैच है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो ये करेक्ट आपका है। तो मैच कराना था, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो
तो ये आपका राइट आंसर है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो आज CUT 2026 का पार्ट 2 हम कंप्लीट कर दिए। जो भी आपका CUT में 2026 में क्वेश्चन आए थे वो हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 पार्ट में आपका कंप्लीट कर दिए। आप देख लीजिएगा। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि अब हम निमसेट के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये भी करेंगे हम लोग प्रैक्टिस के लिए 4-4, 5-5 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो या कुछ हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, फिर भी चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।